हेलो एंड नमस्कार, प्रेप एंड आंसर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि आप एक सेकंड मैं पेन ऑन कर लूँ पहले। हाँ, टर्न ऑन पेन। तो जैसे आप देख रहे हैं, आज हम देखेंगे भारत रत्न रेसिपिएंट, ठीक है, मार्च 2026 तक किसे किसे मिला है। हर एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो भारत रत्न रेसिपिएंट शुरू करते हैं। भारत रत्न होता क्या है, देखो 1954 में इसकी शुरुआत की गई, 1954 में, ठीक है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, जो कि 1954 में शुरू हुआ। दूसरा क्या है, जूम आउट। कोई भी पर्सन जो है ना, किसी भी रेस का हो, किसी भी ऑक्यूपेशन का हो, किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी सेक्स का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, वो एलिजिबल है इसके लिए। तीसरी चीज़ क्या है, प्रधानमंत्री खुद जो है रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, बस दे देगा प्रधानमंत्री, बस। एक सेकेंड। एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है। एक्सेप्शन था 2024, गवर्नमेंट ने अपनी 2 बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए 5 लोगों को दे दिया, तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जब कंफर्म हो जाता है कि इनको ही देना है, लेट्स से कि मतलब मोदी जी को कहा गया भारत रत्न देना है, तो उनको क्या किया जाएगा, एक सनद मिलेगा। सनद क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट को जो है प्रेसिडेंट साइन करेगा और जिसे मेडल मिलना है वो साइन करेगा, ठीक है। अवार्ड में कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं है कि मतलब कुछ पैसा वैसा मिलेगा, कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 7वां पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या आर्टिकल 18(1) के तहत क्या कहा गया है कि कोई भी टाइटल हम यूज़ नहीं कर सकते, राजा महाराजा इधर उधर, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि हम जो भारत रत्न मिल रहा है सिर्फ सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अगर जिसे मिला हुआ है अगर वो चाहे तो ये यूज़ कर सकता है अपने बायोडेटा, लेटर हैंड या विजिटिंग कार्ड में। किस ऐसे लिख सकता है, अवार्डेड भारत रत्न बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन लिख लो, अमिताभ बच्चन, अमित जी, ठीक है, या सचिन तेंदुलकर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, अवार्डेड भारत रत्न बाई प्रेसिडेंट, या फिर रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला 1954 में मिला था, ठीक है। 3 लोगों, कैसे याद करेंगे, RRR, ठीक है। राजगोपालाचारी, ये कौन थे, पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अकेले, एक्चुअली अकेले, पहले और आखिरी, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने राजगोपालाचारी प्लान आया था इनका 1944 में, ठीक है। उसके बाद राधा कृष्णन जी, ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, पहले। टीचर्स डे 5 सितंबर को इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। CV रमन, साइंस डे, नेशनल साइंस डे, ठीक है, 28 फरवरी। इन्हें, ये कौन थे, ये पहले एशियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, किसी साइंस के किसी भी ब्रांच में। मतलब साइंस में क्या क्या आता है, साइंस में आता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और भी चीज़ें हैं जो सब ना, तो ठीक है। CV रमन, तो पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, पहले भारतीय को रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। दूसरा देखो 1954 में 3 लोगों को मिला। देखो ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, UP SSC के पेपर में पूछ लिया, UP PCS के पेपर में पूछ लिया, CGL में तो खैर पूछ ही सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो स्टैटिक फैक्ट्स हमें याद रखना है। तो 1955 में 3 लोगों को मिला। जवाहरलाल, देखो भगवान दास UP के थे, जवाहरलाल नेहरू UP के थे, और T विश्वेश्वरैया, ठीक है। इंजीनियर्स डे 14 सितंबर मनाया जाता है ना, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भगवान दास जी के बारे में देखिए, ये को फाउंडर थे किसके, काशी विद्यापीठ के, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं, लॉन्गेस्ट PM थे, 3 टेन्योर्स इन्होंने कंप्लीट किया, 1964 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और 3 बार ये कांग्रेस के सेशंस के, कांग्रेस के अधिवेशन के वो भी थे, क्या कहते हैं, हेड, ठीक है, चेयरपर्सन। फैज़पुर का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो पहला सेशन था जो गाँव में हुआ था, उसको किसने, जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रिसाइड किया था, ठीक है। M विश्वेश्वरैया के बारे में बता ही दिया, इंजीनियर्स डे इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया किसमें, डैम डेवलपमेंट में। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत, भाई यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करके ऐसे ही है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है कहाँ पे, रेणुकूट सोनभद्र में, ठीक है, UP में, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, ये भी याद रखिएगा। तो 1957 में इनको मिला था भारत रत्न। ये पहले चीफ मिनिस्टर थे किसके, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग हुआ 2001 में, आई गेस, ठीक है, 1 नवंबर या ऐसे ही 1 नवंबर 9 नवंबर ऐसा कुछ। और ये सबसे बड़े सपोर्टर थे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। उसके बाद देखते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको 1961 में मिला, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको जो है राजाश्री का टाइटल मिला था। ये स्पीकर थे किसके, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के।
और इन्होंने सपोर्ट किया था हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए। राजेंद्र प्रसाद बिहार के हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, अजातशत्रु बोला जाता है, अजातशत्रु ना, इनका कोई शत्रु नहीं था ऐसा बोला जाता है। बहुत मतलब सिंपल आदमी थे। 1962 में फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। इन्हें 1962 में भारत रत्न मिला है। उसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और पंडुरंग वामन खाने, ये इनको 1963 में मिला है, दोनों जो को। तो जाकिर हुसैन कौन थे, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे और थर्ड प्रेसिडेंट थे। और पांडुरंग वामन खारगे कौन थे, ये इंडोलॉजिस्ट थे और संस्कृत स्कॉलर थे, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। ये पहले थे जिनको पोस्थुमस मिला, मतलब मरणोपरांत, मरणो पता नहीं कैसे लिखेंगे भाई, मरणोपरांत, ठीक है। इनको सबसे पहले मिला। मेरे ख्याल में कुछ छूट रहा है यार, स्लाइड पूरी नहीं कवर हो रही है, एक सेकंड ना। अरे देखो थोड़ा स्लाइड में कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लास्ट में हम देख लेंगे अपन, ठीक है। 2-3 चीज़ें छूट जा रही हैं। हाँ एक सेकंड, पेन एक्टिव कर दूँ। टर्न ऑन पेन। हाँ तो कहाँ पे पहुँचे थे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन था, थर्ड प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट और थर्ड प्रेसिडेंट थे। 1963 में इन्हें मिला था। और पांडुरंग वामन खाने महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इनको पहले थे जिनको मरणोपरांत मिला था, पोस्थुमस, ठीक है, पोस्थुमसली मिला था, मतलब कि मरणोपरांत मिला था। इन्होंने बोला था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वीवी गिरी, 1975 में मिला इनको, ठीक है। ये कौन थे, चौथे प्रेसिडेंट थे इंडिया के। उसके बाद के कामराज, देखो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखना, सीधे पूछ लेगा। वीवी गिरी बिलोंग्स टू उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन आएगा। ही रिसीव्ड भारत रत्न 1975। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आएगा कि ही वॉज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बस उसके बाद तीसरा ही गलत हो गया क्योंकि 4th प्रेसिडेंट थे। तो सब चीज़ याद रखनी है। उसके बाद आते हैं के कामराज, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 1976 में। इनको बोलते हैं किंग मेकर। किंग मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई का सपोर्ट कर रहे थे। जिसको किंग मेकर कौन थे, देखो हिस्ट्री के टाइम में वो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर। किंग मेकर क्या होता है कि मतलब ये जिनको सपोर्ट करें ना वही किंग बन जाए, मतलब वही पीएम बन जा रहा है ना। उसके बाद के कामराज जो है 1980s के बाद इनकी वैल्यू खत्म हो गई। जब 1984 में जब राजीव गांधी बने तो इनकी वैल्यू खत्म हो गई 1980s के बाद। तो उसके पहले इनको किंग मेकर कहा जाता था, इस वजह से इनको मिला था क्या, भारत रत्न। मदर टेरेसा भाई, ये मैसेडोनिया से बिलोंग करती थी और जब वेस्ट बंगाल में थी तब इनको मिला था 1980s में। भारत रत्न और नोबल दोनों इनको मिला हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या शुरू किया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। देखते हो हर शहर में आप देखते हो मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके बोर्ड लगा रहता होगा और एक उसकी शाखा होती होगी, ठीक है। विनोबा भावे, ये कौन थे भाई, भूदान मूवमेंट वाले, ठीक है। 1983 में इन्होंने भूदान मूवमेंट, और इनको सबसे पहले एशियन थे, फर्स्ट एशियन जिनको क्या रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है। किसके लिए, ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट के लिए, एफर्ट्स के लिए, सॉरी, ठीक। विनोबा भावे कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, ठीक है। इनको कब मिला, 1983 में। इंडिया वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट वर्ल्ड कप, और विनोबा भावे ने क्या जीता, भारत रत्न, ऐसे याद कर लो। उसके बाद 1988 में एमजी रामचंद्रन ना, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये पहले एक्टर थे जिन्हें भारत रत्न मिला, और इन्होंने AIDMK, ठीक है, ये पार्टी भी शुरू करी और पहले चीफ मिनिस्टर बने इसके, मतलब पार्टी जीती और ये चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद 1990 में 2 लोगों को मिला, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, नेल्सन मंडेला। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और नेल्सन मंडेला जी, दोनों लोग को मिला। इनके बारे में सब जानते हैं, इनके बारे में क्या ही बताऊं। तो पहले लॉ मिनिस्टर थे और कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। और नेल्सन मंडेला जी को क्या बोलते हैं, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। ये ही वॉज द सेकंड नॉन सिटीजन थे जिन्हें भारत रत्न मिला। पहले कौन थे, फर्स्ट थे फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। वो अभी देखेंगे क्योंकि वो स्लाइड से बाहर हो जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद 1991 में क्या हुआ, राजीव गांधी जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते थे, बारदोली सत्याग्रह इन्होंने किया था, इनको सरदार का टाइटल बारदोली की औरतें ने दिया था 1928 में। उसके बाद मोरारजी देसाई, हाँ, इन 3 लोगों को 1991 में भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी क्या थे, यंगेस्ट पीएम थे, 40 साल की उम्र में बन गए थे, ठीक है। वो आपको याद होगा, लिबरेशन LTTA, लिट्टे बोलते हैं ना, LTTA, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम ना, इन्होंने मार दिया था जाफना
जाफना करके आइलैंड पड़ता है श्रीलंका में, वहाँ से ऑपरेट करते हुए मार दिया था इन्हें, ठीक है। एक बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी डेथ हो गई थी। तो 40 साल की उम्र में ये PM बन गए थे और यंगेस्ट थे। वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते हो, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मोरारजी देसाई 78 से लेके 80 तक बने थे। इन्हीं के टाइम पर रोलिंग प्लान आया था, ये उस टाइम PM बने थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार इंदिरा गांधी के पहले इन्हीं के पास रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा बार क्या दिया हुआ था, इन्होंने बजट पेश किया हुआ था। और इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला था, और नाम उसका लिखा हुआ है, हिलाले पाकिस्तान ऐसे कुछ करके है, ठीक। उसके बाद 1957 में गुरजारी लाल नंदा, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था, 2 बार इन्होंने अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे। अंतरिम प्राइम मिनिस्टर कैसे बना जाता है, देखो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या फिर प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि जो नहीं होना चाहिए ना। PM की डेथ वगैरह बेसिकली हो जाती थी। जब एक बार नेहरू जी की डेथ हो गई थी और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, 2 बार ये पंजाब से बिलोंग करते थे, PM बने थे, 2 बार इंटरिम PM बने थे। अरुणा आसफ अली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी, इनको मिला था। ये पहली मेयर थी दिल्ली की, ठीक है। और जब इंटरिम सरकार बनी थी, इंटरिम सरकार में तो ये रेलवे मिनिस्टर थी, याद रखिएगा। 1946 में जब इंटरिम सरकार बनी थी 1946 में, तो ये रेलवे मिनिस्टर थी अरुणा आसफ अली। कई बार सवाल आता है। APJ अब्दुल कलाम, ये रामेश्वरम से बिलोंग करते, तमिलनाडु, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और 11वें प्रेसिडेंट थे। इनके बाद 12वीं कौन बनी थी, 12वीं बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ठीक है। 13वें प्रणब मुखर्जी जी, ठीक। चलो, MS सुब्बलक्ष्मी, इनको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है। MS सुब्बलक्ष्मी क्वीन ऑफ सॉन्ग, पहली म्यूजिशियन थी, फर्स्ट म्यूजिशियन जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और पहला बंदा कौन था एशिया का जिसे मिला था, विनोबा भावे जी, विनोबा भावे जी, ठीक है। उसके बाद C सुब्रमण्यम, ठीक है। C सुब्रमण्यम तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत मदद की थी, कंट्रीब्यूशन इनका बहुत था। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला में है ना, उसे बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1998 में इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। उसके बाद जयप्रकाश नारायण 1999 रुपये में, इनको लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। और CR दास को क्या बोला जाता है, इनको लोकनायक कहा जाता है, उसको देशबंधु बोला जाता है, ठीक है। और अमर्त्य सेन जो उन्हें इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता है, नोबेल भी इनको मिल चुका है ना, नोबेल प्राइज़, ठीक है। 1999 में नोबेल प्राइज़ इनको किसके साथ मिला था, जो अभी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे, कौन, मोहम्मद यूनुस के साथ, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इनको मिला हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स। उसके बाद गोपीनाथ बारदोलाई, ये कौन है, असम से थे, ठीक है। ये असम से थे, असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। एक और है, दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, वो भी बाद में स्लाइड बंद करूँगा तो पता चलेगा, देख ही लेते हैं यार। हाँ, रविशंकर, पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर ये क्या थे, वर्ल्ड्स लीडिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन थे, ठीक है। और इन्हें ग्रैमी भी मिला है अपने काम के लिए। उसके बाद आती हैं 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला है। इनको क्या बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं लता मंगेशकर जी को, ठीक है। इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है। और ये कौन है, ये है क्वीन ऑफ मेलोडी। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, 2001 में दोनों लोग को मिला। लता मंगेशकर महाराष्ट्र से थी, बिस्मिल्लाह खान फादर ऑफ शहनाई बोलते हैं। शहनाई के बहुत वर्चस्व क्या होते हैं, माइस्ट्रो, मतलब जो बहुत डेक्स्ट्रस हो, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई के लिए मिला था। उसके आता 2009 में भीमसेन जोशी जी कर्नाटका के थे, ठीक है। ये भी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, किराना घराना से, ठीक है। इन्हें ख्याल, ये इनका मतलब ऐसा नहीं है, देखो किराना घराने में क्या होता है, कई लोग डांस करने वाले होंगे, कई लोग सिंगर्स होंगे, कई लोग अलग अलग सिंगर्स में भी कई चीज़ें, कुछ लोग ख्याल गाते होंगे, कुछ कव्वाली गाते होंगे, कुछ और। तो इनका जेनर जो था वो ख्याल था, ठीक है। भीमसेन जोशी जी, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, भीमसेन जोशी जी हो गए थे 2009। उसके बाद देखते हैं, हाँ एक सेकंड, हाँ उसके बाद 2014 में सीधा CNR राव कर्नाटका के थे। कौन थे, इन्होंने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है। और इन्हें बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड भी मिले थे, ढेर सारे मिले थे, जिसमें कि मार्लो मेडल भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भी मिला था भाई। आपको पता है 30,000 रन बनाने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में यही है, फादर ऑफ क्रिकेट, मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट इनको बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है, बहुत चीज़ें बोली जाती है। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को दोनों को पोस्थमस मिला था 2015 में, ठीक है। BHU का फाउंडर और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के फाउंडर कौन थे, हाँ दोनों के फाउंडर कौन थे, BHU और अखिल भारतीय महासभा के फाउंडर कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल, ठीक है। तो 3 बार क्या रहे थे, PM बने थे। 1994 में इनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद 2019 में प्रणब मुखर्जी जी को मिला, नानाजी देशमुख को मिला जो कि महाराष्ट्र से थे, और भूपिंदर हरचारिका जी को मिला जो कि असम से थी। प्रणब मुखर्जी जी कौन थे, देखिए मैंने क्या बताया था, 11वें थे APJ अब्दुल कलाम,
12वें प्रेसिडेंट हमारी कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें हुए हमारे कौन? प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। 13th प्रणब मुखर्जी जी हुए। उसके बाद 14th रामनाथ कोविंद। 15th अरे अभी कौन है भाई प्रेसिडेंट? तो रामनाथ कोविंद जी 14th है ना। तो कहाँ गया मैं? अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, ठीक है, 15th है। प्रणब मुखर्जी जो 13th प्रेसिडेंट थे। नानाजी देशमुख ये क्या थे? इनको चंद्रिका देशमुख भी कहा जाता था। इन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ और पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इनको। और इन्होंने भारतीय जनसंघ के भी वो किया, क्या कहते हैं, लीडरशिप अपने हाथ में ली। भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में आप लोग जानती हैं कि इनको क्या बोलते हैं? फिल्म मेकर हैं, पोएट है, लिरिसिस्ट हैं। कहाँ से? असम से, ठीक है। एक बार और देखते हैं, कुछ छूटेगा। स्लाइड बड़ी हो गई है ना। हाँ, 2024 के बारे में देखिए, लिख नहीं पाऊंगा। देखो, अभी मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया? स्टार्ट में मैंने बताया कि 3 ही लोगों को 1 साल में मिल सकता है, लेकिन 2024 में क्या हो, 5 लोगों को दिया। 1 2 3 4 5 लोगों को। 5 लोगों को दिया कैसे गया? देखो, एक तो सरकार की मनमानी है कि हम जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं, और दूसरी बात है 2 बैकलॉग थे। मतलब पिछले साल के 2 रह गए थे, पिछली बार 2 लोगों को और देना, जैसे MS स्वामीनाथन को और PV नरसिम्हा राव को पिछले साल सरकार ने बोला हमें उनको पहले देना था, तो इसी बार निपटा देते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर कौन थे? बिहार के CM थे और जननायक थे। इनको जननायक के नाम से जाना था। लाल कृष्ण आडवाणी BJP के हेड रह चुके हैं, आपको पता ही है। होम मिनिस्टर भी थे और डिप्टी PM भी बने थे 1999 से 2004 में। सॉरी। MS स्वामीनाथन, ग्रीन रिवोल्यूशन, पता ही आप लोगों को, कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, इन्होंने अपनी ज़िंदगी क्या करी? इमरजेंसी का खिलाफ किया। और चरण सिंह को क्या बोला जाता है? फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर भी इनको बोला जाता है। PV नरसिम्हा राव 1991 में जब क्राइसिस आया था, LPG रिफॉर्म्स आए थे, तो उस समय यही प्रधानमंत्री थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट, ठीक है, 2 मिनट का समय लगेगा। देखो, भारत में 1954 में शुरू हुआ, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसमें क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री रिकमेंडेशन देता है, बस 1 साल में 3 ही लोगों को मिल सकता है। जिसे मिलता है उसको एक सनद मिलता है जो कि सर्टिफिकेट कहा जाता है, और कोई पैसा इसमें नहीं मिलता। लोग क्या कर सकते हैं इसमें? लोग इसमें क्या कर सकते हैं? इसको सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगा सकते कि भारत रत्न, वो लिख क्या सकते हैं? अवार्डेड भारत रत्न बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। उसके बाद मिला किसको? उसको 1954 में 3 लोगों को मिला। RRR याद कर लिए, राजगोपालाचारी, राधाकृष्ण और CV रमन। 55 में मिला भगवान दास, जो कि UP से बिलोंग करते। देखो कौन सा आदमी कहाँ से बिलोंग करता है ये भी याद कर लो। जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं का है। इस बार मोदी जी अगली बार बन जाएंगे तो भाई इनका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। M विश्वेश्वरैया ना, इंजीनियर्स डे इन्हीं को रिमेंबर करने के लिए मनाया जाता है 14 सितंबर को। गोविंद वल्लभ पंत, बताया ही इसके बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले वो थे, क्या कहते हैं, CM थे, ठीक है। उसके बाद ये हमने नहीं देखा, तो धोंधो केशव कार्वे, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये सोशल रिफॉर्मर थे और वीडो मैरिज एसोसिएशन इन्होंने बनाया था, 1958 में मिला था। और बिदन सिंह रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनको 1961 में मिला था। इनको क्या बोलते हैं? मेकर ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल। जो मॉडर्न वेस्ट बंगाल है उसके मेकर बोले जाते हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन UP से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनको राजश्री बोलते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। जाकिर हुसैन को मिला था, जो कि हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 1963 में। पांडुरंग वामन काने को मिला था 1963 में, महाराष्ट्र से थे। इनकी किताब का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। पहले रेसिपिएंट थे जिनको पोस्थमस मिला था, मतलब मरणोपरांत मिला था। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था, पहली फीमेल रेसिपिएंट थी भारत रत्न अवार्ड की, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या आया था? 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान में ही इन्होंने बोला था गरीबी हटाओ। उसके बाद एक सेकंड, कहाँ गया? VV गिरी 1975 में इनको मिला था, ठीक है, 4थे प्रेसिडेंट। तीसरे अभी देखिए मैंने बताया था कौन थे, कहाँ गए भाई? जाकिर हुसैन जी हमारे 3रे प्रेसिडेंट थे, 4थे हमारे VV गिरी हो गए, ठीक। के कामराज किंग मेकर कहा जाता है 1976 में। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। विनोबा भावे को 1983 में मिला था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को मिला था। ये पहले वैसे सिटीजन, देखो 2 ही लोगों को हैं जो भारत के नहीं हैं और इनको भारत रत्न दिया गया है। एक है खान अब्दुल गफ्फार खान जी 1987 में, इनको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती और आंदोलन शुरू किया था NWF रीजन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में, जो कि हमारा पाकिस्तान का एरिया है, पूरा पाकिस्तान, पंजाब, आज का हमारा पंजाब और पाकिस्तान वगैरह का एरिया, राजस्थान वगैरह का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसे बोला जाता था पहले। तो 1987 में इन्होंने वहाँ रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया था। ये गांधी जी के बहुत खास हुआ करते थे। 2 ही लोगों को मिला है क्या? 2 ही लोगों को भारत रत्न मिला है जो कि इंडिया के नहीं थे। कौन कौन? एक नेल्सन मंडेला 1990 में और एक खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। उसके बाद क्या? रामचंद्रन जी को मिला है 1988 में। ये AIDMK के फाउंडर हैं, ठीक है, और
उसके सीएम बने थे। ये पहले एक्टर थे जो कि सीएम बने पूरे इंडिया में। B.R. अम्बेडकर जी को और नेल्सन मंडेला जी को 1990 में मिला है, राजीव गांधी को 1991 में, वल्लभ भाई पटेल जी और मोरारजी देसाई को 1991 में। देखिए मोरारजी देसाई के बारे में लिखा हुआ, ये इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे और ओल्डेस्ट पीएम थे, मतलब इनकी उम्र, जब ये पीएम बने थे इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। और ये पहले इंडियन थे जिनको पाकिस्तान का भी हाईएस्ट ऑनर मिला है, क्या, निशान पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, नेशनल एजुकेशन डे इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो नहीं थे, 1948 के अराउंड बने, 1946 में बने थे आई गेस। सत्यजीत रे वेस्ट बंगाल के थे, ठीक है। इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, ये इन्होंने पत्थर पांचाली करके एक फिल्म डायरेक्ट की थी और उसके लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। JRD टाटा, इनके बारे में सब आप जानते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, पायोनियर ऑफ इंडियन एविएशन, ठीक है। एयर इंडिया इन्होंने शुरू की थी। TIFR, TCS और टाटा मोटर्स। TIFR तो यहीं BRC के बगल में ही है, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन रिसर्च ऐसे कुछ करके है। TISS है वहाँ पे, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज, और TIFR भी यहीं बगल में है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गुलजार जी नंदा 2 बार ये क्या रहे थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ गया गुलजार, पंजाब से थे। अरुणा आसफ अली इंटरिम गवर्नमेंट में रही थी, रेलवे मिनिस्टर। APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु के थे, 1997 में 3 लोग को मिला था। MS सुब्बलक्ष्मी और सुब्रमण्यम जी को 1998 में मिला था। जयप्रकाश नारायण, अमृता सेन, गोपीनाथ बोरदोलई और रविशंकर को 1999 में मिला था। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था। भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था। किराना घराने से बिलोंग करते भीमसेन जोशी, याद रखिएगा। उसके बाद CNR राव 2014 में, सचिन तेंदुलकर 2014, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में, प्रणब मुखर्जी को 2019 में, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं 2019 में, और भूपेन हजारिका को 2019 में। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, इन लोगों को 2024 में। तो ये रहा हमारा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कि मतलब किसे भारत रत्न कब कब मिला है, ठीक है। तो खुश रहें, और भाई ऐसे और वीडियोज़ में लाता रहूँगा, ठीक है। अभी जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ले आऊँगा, ठीक है। पूरा स्टैटिक ऐसे ख़त्म हो जाएगा। और मेरी एक सीरीज चली है चैप्टर वाइज CGL, SSC CGL 2025 प्री के सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज, एक चैप्टर में 20 से 25 सवाल बस। इससे क्या होगा, 2026 में बहुत मदद मिलेगी, आप वो सारे कर लीजिए, ठीक है। मैथ्स के, ये मैथ्स की सीरीज़ है। थैंक यू सो मच।